एयरपोर्ट प्रो ईयरबड नॉट चार्जिंग प्रॉब्लम, इसका सॉल्यूशन क्या करें। या दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपका ये जो एयरपोर्ट होता है, इसके अंदर जो एयरबड होता है वो चार्जिंग नहीं हो रहा है, चार्जिंग प्रॉब्लम बता रहा है, तो कैसे उसको करना है सॉल्यूशन, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। दोस्तों, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेलेक्ट करें। इस तरीके का वीडियो आपको जो है मिलते रहेगा। मैं जो है एयरपोर्ट प्रो से रिलेटेड आपके लिए वीडियो अपलोड करते रहता हूँ। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है दोस्तों, एयरपोर्ट प्रो में जो ईयरबड होता है वो जो है चार्जिंग नहीं हो रहा है, तो इसका प्रॉब्लम कैसे हम सॉल्व करते हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये एयरपोर्ट प्रो होता है और इसका जो है मैं आपको फंक्शन कैसे काम करता है वो पहले हम बात कर लेते हैं, सीख लेते हैं। उसके बाद आपको बताऊंगा कैसे लोग यहाँ पे गलतियाँ करते हैं जब जो है नया जो है लोग एयरपोर्ट प्रो को परचेज़ करने के बाद इस्तेमाल करना नहीं जानते हैं तब। तो ये देखिए एयरपोर्ट ये रहता है। अब यहाँ पे इसको हम ढक्कन को इस तरीके से ओपन करेंगे तो ये जो है आपका जो ये है इसको बोलते हैं एयरपोर्ट प्रो का केस, और ये आपका ईयरबड होता है। ठीक है, ये जो है ईयरबड होता है और ये आपका केस होता है। तो यहाँ पे ये कैसे काम करता है वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे ये जो एयरपोर्ट केस है इसको आपको जो है चार्ज करना पड़ता है। ठीक है, ये आपका चार्जेबल है और ये आपका चार्जेबल कैसे है वो मैं आपको बताऊंगा, पहले इसको आप समझो। ठीक है, तो ये आपका एयरपोर्ट प्रो का केस है, इसको आपको चार्ज करना पड़ता है। चार्ज करने के लिए यहाँ पे आपको जो है इस तरीके से लाइटनिंग केबल मिल जाता है जिसके थ्रू आप इसको चार्ज करोगे। आपका यहाँ पे एयरपोर्ट का ये जो केस है वो चार्ज जब हो जाता है उसके बाद आप जो है अगर इसके अंदर में ये अपना जो एयरपोर्ट का जो ये ईयरबड है इसको रखोगे तो यहाँ पे क्या है, एयरपोर्ट का जो ये केस है जिसमें आपने चार्जिंग कर रखा है वो चार्जिंग इसमें ट्रांसफ़र होके आता है। ठीक है, मतलब मान लो जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे ये मैं ईयरबड इस्तेमाल कर रहा हूँ, जैसे कि ये दो ईयरबड होता है लेफ़्ट और राइट कानों के लिए। ठीक है ना, अब मान लो मैं इसको इस तरीके से डिब्बे में बंद कर देता हूँ तो यहाँ पे क्या है, अगर ये दो ईयरबड है जिसमें चार्जिंग नहीं है तो वो ऑटोमेटिक यहाँ पे एयरपोर्ट का ये जो केस होता है उससे चार्जिंग यहाँ पे ट्रांसफ़र कर लेता है, यहाँ पे चार्जर हो जाता है। और वो ट्रांसफ़र तब तक करते रहता है जब तक आपका जो है ये 100% इसका चार्जर कंप्लीट ना हो जाए तब तक। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे ये होता है। अब जो है बहुत सारे लोग इसीलिए हमको जो है सर्च करने पे पूछते रहते हैं कि एयरपोर्ट प्रो को फुल चार्ज कैसे करें करके। तो फुल चार्ज अगर आपको करना है एयरपोर्ट प्रो को तो उसके लिए आपको करना क्या होगा, सबसे पहले आप जो है एयरपोर्ट का ये केस है उसको चार्ज कर ले। जब ये चार्ज कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आपको इस तरीके से इसके अंदर में ईयरबड को रख देना है। और उसके बाद होगा क्या, जब ये है इसके अंदर रहेगा, ईयरबड अंदर में रहेगा तो ये जो है दोनों 100% चार्ज हो जाएगा। लेकिन ये 100% जब चार्ज हो जाएगा तो इसका चार्जिंग जो है कम हो जाएगा क्योंकि इसी से इसने ट्रांसफ़र किया है। ठीक है, तो अगर आप इसको चार्ज करोगे पहले एयरपोर्ट का ये जो केस है उसको तो चार्ज कर दो, करने के बाद इसमें जो 100% हो जाएगा। आप चेक भी कर सकते हो, आपको जिस भी कनेक्ट करोगे डिवाइस पे उस पर आपको पॉपअप होकर बताएगा कितना चार्जिंग है एयरबड का, ये जो है चार्जिंग कितना % है, लेफ्ट साइड का अलग राइट साइड का अलग। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपको फुल चार्ज करना है तो एयरपोर्ट का ये जो केस है उसको चार्ज करें। उसके बाद जो है चार्जिंग जो है जब इस पर 100% चला जाएगा आप चेक कर ले, उसके बाद दोबारा से आपको एयरपोर्ट का ये केस उसको चार्ज करना पड़ेगा। जब ये कंप्लीट हो जाएगा तब आपका फुल चार्जिंग होता है। ठीक है ना, तो इस तरीके से ये चार्जिंग का ये काम करने का जो प्रोसेस है वो चलता है। अगर मैं जो है यहाँ पे ये जो ईयरबड है उसको मैं ले लेता हूँ और उसके बाद इससे मैं गाना सुनते रहता हूँ। ठीक है, दोनों में मान लो पहले फुल चार्जिंग है 100% है। ठीक है ना, अब इसको मैं ले लेता हूँ और उसके बाद मैं इसको इस्तेमाल करता हूँ और एक को इस पर रहने देता हूँ। तब होगा क्या, यहाँ पे जो है इसका चार्जर ख़त्म होगा। ठीक है ना, और जैसे कि मान लो इसको इस्तेमाल करो तो चार्जिंग ख़त्म होगा और ये वाला जो है चार्जर फुल रहेगा 100% क्योंकि इससे ट्रांसफ़र होते रहता है। ठीक है, और पहले से ऑलरेडी फुल था। अब मैं इसको रख दूँगा नीचे अंदर में। ठीक है, अब मैं इसको इस्तेमाल करूँगा, इस पर 100% है, इसमें मैंने इस्तेमाल करते करते 50% कर दिया है। ठीक है ना, अब मैं जो है इसको इस्तेमाल करना चालू करूँगा, लेकिन इसको इस्तेमाल करूँगा तो इससे कम कर रहा हूँ इस्तेमाल। ठीक है, मान लो इसका जो है 80% चार्ज कम हो गया है। ठीक है, मतलब 80% चार्ज बचा हुआ है, 20% ख़त्म हुआ है। तो इसमें 50% था, इसमें जो है 80% चार्ज था। तो इस तरीके से ये काम करता है, तो इस बात का आपको याद रखना है। अब जो है होता क्या है, लोग जो है अपना जो एयरपोर्ट का ये जो ईयरबड होता है ये चार्जिंग नहीं हो रहा है ऐसा सोचते हैं, तो इसलिए चार्जिंग नहीं होता है दोस्तों। क्योंकि आप जो है अगर इसको चार्ज करना चाहते हो तो सबसे पहले तो आप जो है अपने एयरपोर्ट का ये जो केस है इसको चार्ज करें। ये जब चार्ज हो जाएगा तभी यहाँ पे आपका ट्रांसफ़र होकर चार्जिंग आता है। ठीक है, तो इस बात का याद रखना है आपको। तो
ये है दोस्तों, मैंने आपको बताया कि आप जो है अगर एयरपॉड प्रो को चलाते हो और इसका जो ईयरबड है इसको चार्ज करना चाहते हो तो आपको केस को चार्ज करना पड़ेगा। केस जब आपका चार्ज हो जाएगा और उसके बाद आप जो है इसके अंदर में ईयरबड को रखे रहोगे तो ये ऑटोमेटिक चार्ज होना शुरू हो जाएगा और ये चार्ज हो जाता है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि आपका जो एयरपोर्ट का जो ये ईयरबड होता है उसको कैसे चार्ज करते हैं, कैसे चार्जिंग होता है, इसका मैकेनिज़्म के मैं आपको बताते हैं कैसे काम करता है करके। दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके आप ज़रूर बताएं। मैंने आपको बताया कि ईयरबड को कैसे चार्जिंग करते हैं। इसको आप चार्ज करोगे केबल से और इसको चार्ज करने के बाद क्या सोचते हैं लोग, हमने तो इसको चार्जिंग के लिए लगा रखा था तो ये जल्दी से चार्ज क्यों नहीं हो रहा है करके या फिर नहीं हुआ है करके। तो ये दोस्तों ये चार्ज होता है, होने के बाद ही यहाँ पे इसको भेजता है चार्जिंग। ठीक है, तो ये रहता है दोस्तों। और अधिकतर लोग गलती करते हैं चार्जिंग करने के लिए। वो लोग क्या करते हैं, इस तरीके से जो ईयरबड है उसको डाल रखे रहते हैं और चार्ज करते हैं दोस्तों, तो चार्जिंग उनको लगता है कि हो नहीं रहा है करके। तो मैंने आपको बताया ये चार्ज होगा केस, उसके बाद यहाँ पे ईयरबड में ट्रांसफ़र हो जाता है चार्जिंग। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम मिलते हैं ऐसे और नए वीडियो पे, तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों।